हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 7th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 2.11 एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली बेसिकली डेसिमल नंबर्स के डिवीज़न पर बेस्ड है। लास्ट एक्सरसाइज हमने इन्हीं डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड की थी। हम अब तक 10 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं इस 7 चैप्टर की, है ना। सॉरी, 7 चैप्टर बोल गया मैं, 2nd चैप्टर की। और टोटल 13 एक्सरसाइजेज हैं। 2 हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, चैप्टर एंड एक्सरसाइज होगी। लगभग हम बड़ी जल्दी किनारे तक लग गए हैं। होपफुली आपको अब तक का जो मैटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट कैसा लगता है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए 2.11 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज में इनका सेम पैटर्न है। फर्स्ट पार्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए विदाउट डेसिमल नंबर। देखिए, डेसिमल के यहाँ पर हम अलग अलग काफ़ी तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट है कि दो नंबर को कैसे डिवाइड करना, उसके लिए हम ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए सबसे बेटर तरीका ये रहेगा अभी के लिए कि आप इन डेसिमल्स को ख़त्म करें। जैसे 1.21 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो 2 डिजिट के नाम का हमने 100 से डिवाइड कर दिया। और जो 11 था वो 11 अभी नीचे ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली 121 और 11 के कैंसिलेशन कर सकते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये यहाँ पर। या आप इसके लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म को भी करके दिखा सकते हैं। जैसे 121 को 11 से डिवाइड करें, सो 1 पे गया 11 और फिर 1 रिमाइंडर, और फिर से एक और ये दूसरा 1 हमने नीचे कैरी ले लिया। तो अब फिर से 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 ही बन रहा है और 0। दैट मीन्स कि इनको हम आपस में कैंसिल करें तो 11 आएगा। तो बेसिकली 11 और डिवाइडेड बाय क्या बच गया, 100। अब लास्ट एक्सरसाइज में हम इस तरह की काफ़ी सिचुएशन पे काम कर चुके हैं, है ना। डिवाइड बाय 100 है, दैट मीन्स कि जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड को शिफ्ट होगी, इधर से इस तरफ की, है ना। तो 2 डेसिमल शिफ्ट करने हैं क्योंकि 2 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 1। अब डेसिमल यहाँ है तो 1 और 1 2। अब डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है, और डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि इधर बना। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है भाई बी पार्ट से मैच कर रहा है ना। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो डेसिमल हटाकर आप कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप विदाउट डेसिमल कर सकते हैं तो फ़िलहाल के लिए तो मैं स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेसिमल हटा लीजिए। तो देखिए, जैसे इसका भी हम डेसिमल हटाते हैं तो इसके भी बाद में 2 जीरो, 2 डेसिमल थे, सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 100 से डिवाइड किया। नीचे हमारे पास यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इनका डेसिमल हटाकर जो लिखा जाएगा वो ऊपर वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिजिट थे तो 100 से ही हमने इसके बिल्कुल अपोजिट, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ रखनी है जी, 10 की, 100 की, 1000 की, इनकी। या न्यूमरेटर में डेसिमल वाला था तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में रखी। ठीक है, अब यहाँ पर बाई चांस हम नोटिस कर देखो 100 से तो 100 बाई पूरा कैंसिल हो गया, तो काट सकते हैं। ठीक है, अब आपको 635 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या आप रफ की हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपको ये रफ तो नहीं है, आपको ये फेयर में करके दिखाने पड़ेंगे ये लॉन्ग डिविजन्स, है ना। तो देखिए 6 को हम 5 से यानी कि 1 किया, 1 कैरी तो क्या मतलब रिमाइंडर बोलते हैं उसको, 13 बन गया। और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, फिर 3, फिर 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 35। ठीक है, ये बन रहा है। दैट मीन्स कि इनको आपस में कैंसिल करोगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 127 बच रहा है कहीं, बिल्कुल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 8.036, इसको हमें डिवाइड करना है। किससे, देखिए आपको ज़रूरी नहीं कि इस पैटर्न से नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक ये कर सकते हैं, इसको डिवाइड करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं किससे, 0.04 से। ठीक है,
अब हम पहले ये कर लेते हैं कि इनके डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल हटाते हैं तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है तो डिवाइड बाई 1000 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन सेम रहने दे। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाकर डिवाइड बाई 100 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज पर हम चले गए। स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेज में हमने किया था ये डिवाइड का साइन अब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उससे होगा क्या कि ये जो वैल्यू थी वो हो जाएगी रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसा बन गया। क्या यही सिचुएशन यहाँ नहीं थी? बस फ़र्क ये था कि यहाँ पर हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में आ गए थे, हमने बना लिया था, बनाना सीख लिया था। यहाँ हमें ये वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऐसा कर लेते हैं कि 8036 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 10 बचेगा। चलिए 8036 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। सो 2 8 0 और फिर से हमारे पास एक ज़ीरो लेकर चल रहे हैं तो क्या बनाने, ज़ीरो ही लेना पड़ेगा ताकि 4 इंटू ज़ीरो बने तो नीचे भी ज़ीरो ही बचा। नेक्स्ट पेयर क्या है? 3। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 3 आए? पॉसिबल नहीं है, 0। तो ये फिर से यहाँ पर 0। ये वाला स्टेप कोई करके नहीं दिखाता, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 4 को अब किससे मल्टीप्लाई कर 36 आ जाए 9 से तो 36 और नीचे क्या आ गया? रिमेंड। तो दैट मीन्स के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है? 2009। ठीक है, 2009। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी, डेसिमल यहाँ आ जाएगी, है ना, तो ये बन जाएगा 209। देखें किससे मैच कर रहा है? सी पार्ट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस डिवीज़न को समझिएगा क्यों मैंने यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई वाला जो स्टेप है वो करके दिखाया है, क्योंकि बच्चे जो है वो इस स्टेप में ही गड़बड़ करते हैं। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इस तरह के स्टेप में, तो इस वजह से मैंने ये करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड। अब यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है, ये बोल रखा है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न के आपको इनका सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए 957.3 को हमें डिवाइड करना है 100 से। तो देखिए हम 10, 100, 1000, 10,000 इनसे डिवाइड करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो हम क्या करते हैं? डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट करते। तो कितना शिफ्ट करना है वो हमें ये बताएंगे कि 1 के बाद कितने जीरोज़ हैं? 2 जीरो हैं तो 2 डेसिमल शिफ्ट करना है। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ आ जाएगी तो आंसर क्या आ गया? 9.573। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। चलिए सेकंड क्या है? 0.575 और इसको डिवाइड करना है 1000 से, यानी कि हमें 3 डेसिमल और शिफ्ट करने हैं। तो मैं एक्चुअल में 575 को और दूर लिख लेता हूँ। अब डेसिमल यहाँ है फिलहाल 5 के लेफ्ट में, तो कितने स्टेप शिफ्ट करना है? 1 2 3। यहाँ अब डेसिमल आ जाएगा तो ये जो ब्लैंक पोर्शन रहेगा यहाँ क्या रख दें? जीरोज़ रख दें। ठीक है, और डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? 1000 डेसिमल 1 को डिवाइड करना है 10 से, यानी कि एक डेसिमल शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? 100 डेसिमल 01। क्लियर। नेक्स्ट 0.001 को डिवाइड करना है 100 से। तो देखिए डेसिमल के बाद वाले को तो मैं एक बार के लिए लिख लेता हूँ। फिलहाल डेसिमल यहाँ है तो मेरे को कितने डेसिमल शिफ्ट करने हैं? 2। तो 1 2। अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो खाली स्पेस में क्या कर दें? 0 रख दें। तो अब ये देखिए डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये, अच्छा मैंने लास्ट में 000 लिख दिया, 001 आना है, एक्चुअली में यहाँ 1 था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। तो 4th पार्ट का ही आंसर आ गया। तो हमें लॉन्ग डिवीज़न इसमें नहीं करके दिखाना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या है? लॉन्ग डिवीज़न से बड़े आराम से हम इनको कर सकते हैं। हमें 3.057 को डिवाइड करना है 2 से। देखिए पॉइंट की फॉर्म में हम कैसे डिवाइड करें, चलिए ये और बताता हूँ। हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल हटाकर नहीं कर रहे हैं इस बार। अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा तरीके सीखोगे उनमें से कुछ तो याद रहेगा। हो सकता है कि आप पहले 5 तरीके सीख रहे हो, पहले 4 तरीके आपको अच्छे ना लगे, आपको अच्छे से समझ भी नहीं आए,
लेकिन हो सकता है पांचवा तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप उसको अडोप्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सभी सीखने चाहिए। लेकिन अगर आप पहले तरीके में ही ऐसा करते हो कि भाई यार नहीं समझ में आ रहा, और छोड़ देते हो और बाकी के जो तरीके हैं वो नहीं सीख रहे हो, तो क्या आप पांचवें तरीके तक पहुंचोगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी वेज हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो आप ज़रूर सीखें। क्या पता कौन सा तरीका आसान निकल आए आपके लिए। ठीक है, किसी के लिए कोई तरीका आसान होता है, किसी के लिए कोई दूसरा। तो देखिए 3 को किससे डिवाइड कर, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 3 या 3 से छोटा आ जाए 1, सो 2 बन गया। ठीक है, तो रिमेंड 1। अब देखिए जैसे ही डेसिमल के बाद वाली डिजिट उतरती है तो क्वोशंट में भी क्या लग जाता है 1। तो अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 10 बन जाए 5, सो 10 आ गया। फिर इससे नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं 5, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 5 या 5 के क्लोज चला जाए 2, तो 4 आ गया। ठीक है, तो अब 1, फिर उससे नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं 7, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 17 के क्लोज पहुंच जाए 8, है ना। सो ये बन गया हमारे पास 16। अब 1, अब लास्ट में कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से क्या उतारते हैं 0, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी, 10 बन जाए 5, तो दैट मीन्स कि ये 10 बन गया और नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया दैट मीन्स कि ये हमारी पहचान है कि अब हमें और आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर 1.5285। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 957.55। इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। तो चलिए इसका डिवीज़न हम यहाँ करते हैं, 25 से डिवाइड करना है हमें 957.55 को, उसका रिज़ल्ट इधर लिख लेंगे। तो देखिए 25 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये तो नहीं बनेगा, तो हमें स्टार्टिंग इससे करनी पड़ेगी 3, है ना। तो ये 75 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है 20। अब फिर नेक्स्ट डिजिट उतार रहे हैं 7, 25 में 8 मल्टीप्लाई करें तो 200 बन जाता है ना। फिर 7, अब जैसे ही डेसिमल के बाद वाली डिजिट नीचे आएगी तो क्वोशंट में भी डेसिमल लगेगा, है ना। 25 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 75 बने 3, ये 75 आ गया। ठीक है, अब अगली डिजिट यहाँ पर नोट करते हैं 5। अभी देखिए अब यहाँ पर बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं। अब 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 बने, या 5 से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में 0 मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो 0 दिखाओ आप, ठीक है, इससे आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 5 बन रहा है, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक 0 पिक करते हैं। ठीक है, तो अब 25 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 50 बन जाए 2, तो देखिए 50 बन गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि इनको डिवाइड करके हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 38.302। क्लियर। चलिए आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोई भी नहीं बताएगा, आपको डायरेक्टली 2 स्टेप, आपको डायरेक्टली इसके बाद ये वाला स्टेप करना ही सिखाएंगे, और बच्चे उसी स्टेप में क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, डेसिमल दे रखे हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से डेसिमल हटा लें। ठीक है, 2.5 है तो सबसे पहले तो इनके डेसिमल हटाएं। तो डेसिमल हटाएं तो ये 2605 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये क्या है 2.5 हट के डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब इसको बदल लेते हैं किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन बदलेंगे तो ये बन जाएगा 10/25, है ना। तो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल कर ही सकते हैं। अब हम इसको इस 25 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 25 से हम डिवीज़न करते हैं 2605 की। तो 25 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 26 है उससे छोटा जाए 1, तो 25 1 0, एक अगला डिजिट लिया। लेकिन 25 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 10 आए कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ पे 0। नेक्स्ट 10, ये 5 आ गया। 25 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 105 या उससे छोटा है 4, तो 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 100 बना, क्या आ गया 5। अब जैसे ही बिना डेसिमल का है, देखिए क्वेश्चन, अब जैसे ही हम पहला अपनी तरफ से 0 लेकर चलेंगे तो तुरंत आपको क्वेश्चन में क्या लगाना है, डेसिमल। तो 25 में अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी, हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट 50 बन जाए 2, तो ये आ गया 50।
और रिमाइंडर 0। तो देखिए यहाँ से इन दोनों का डिवीजन हमारा कितना आ रहा है, 104.2 आ रहा है ना। लेकिन डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 100 बचा हुआ है। तो ये 100 अब क्या करेगा, इसके डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, कितने, 2 स्टेप। तो ये क्या आ जाएगा, 1.042, है ना। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, 3.6225 को डिवाइड करना है 2.3 से। ठीक है, सो यहाँ पर हम इनका डेसिमल हटाते हैं, 636.225, और इसको हमें डिवाइड करना है। देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, तो हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ एक ही डिजिट था। अब इसको बदल लेते हैं हम किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये मल्टीप्लाई, और ये बन गया 10/23। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ हम 23 से डिवाइड कर लेते हैं 36225 को। ठीक है, तो 23 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 सबसे छोटा है 123। ठीक है, सो ये बन गया 3 और 1। फिर नेक्स्ट डिजिट 2, 23 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 132 से उसे क्लोज आए, तो आई थिंक 5 करने से उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं, 115 बन जाएगा, है ना। 115 आ गया, तो इसका डिफरेंस आ गया 17। नेक्स्ट डिजिट नोट की 172। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 18, 138, काफ़ी दूर है। 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 तो ज़्यादा जा रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21, 2, 14 और 16। तो ये कितना आ गया, 1, 1। और फिर से अब लास्ट डिजिट 5। ये देखिए 105 तो आ ही रहा था, फिर से वही बन गया। किस पे बन रहा है ये, 5 पर। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115 बन रहा है, 0। तो इन दोनों का डिवीज़न कितना आ रहा था, 1575। और डिवाइड में देखिए क्या बाकी है, 1000 बाकी है। तो 3 डेसिमल लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करें, डेसिमल कहीं नहीं होने का मतलब कहाँ है, लेफ़्ट में। तो 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.575, है ना। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ करते हैं। फर्स्ट पार्ट बिना डेसिमल हटाए भी कर सकते हैं, क्योंकि जिससे डिवाइड करना है वो विदाउट डेसिमल है, तो 5 से डिवाइड कर दें 2.35 को। देखिए 5 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 या 2 से क्लोज आए, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो 0 करना पड़ेगा। तो 0, फिर यहाँ रिमाइंडर 2। नेक्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद की है, तो क्वेश्चन में डेसिमल ये 3 आ गया। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 23 या 23 के क्लोज कोई आ जाए, छोटा 4, तो 20 बन गया। अब 3, नेक्स्ट डिजिट 5, क्या मल्टीप्लाई करें, 7, तो 35, 0। तो देखिए क्या आ रहा है, 0.47, है ना। चलिए नेक्स्ट 0.005 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो देखिए इसको भी कोशिश करते हैं बिना डेसिमल हटाए। ठीक है, तो ये देखिए पहले डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर के अकॉर्डिंग सोचना है कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 0 आ जाए, 0 ही। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो नीचे रिमाइंडर भी 0। अब नेक्स्ट हमने दूसरा 0 नोट किया, ठीक है, तो ये भी 0 आया। फिर से अब क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 नोट किया, तो क्वेश्चन में भी डेसिमल। तो अब ये देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, फिर से 0 बन जाए, 0 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 आ गया। फिर से रिमाइंडर 0, फिर से नेक्स्ट 0 उतारा, फिर से 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 0 आ जाए, 0 ही, यानी कि फिर से 0, तो रिमाइंडर भी 0। अब नेक्स्ट 5 नोट किया, 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 5 या 5 के क्लोज आए, 2, 2 दूनी 4, तो 4 किया, यहाँ क्या आ गया, 1। अब अपनी तरफ से एक 0 नोट करते हैं, है ना। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 10 आए, 5, तो ये देखिए 10 डिवाइडेड बाय ये आ गया। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 0.0025। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिवीज़न परफॉर्म हो रही है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डिवाइड जिससे करना है वो भी डेसिमल में है, तो हमें फोर्थ क्वेश्चन की तरह इसको करना होगा। तो हम यहाँ पे डेसिमल्स हटाएंगे, तो देखिए 24505 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड
यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये बन जाएगा 24505 डिवाइडेड बाय 1000 है। अब इसको मल्टीप्लाई में बदले तो 100/5 हो गया। 100 से 100 कैंसिल कर दें। अब 5 से वैसे तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, है ना, पर लॉन्ग डिवीज़न हम सीख रहे हैं तो इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। तो 24505, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 से आज क्लोज आए 4, 20 बन जाएगा 4, नेक्स्ट डिजिट 5, क्या मल्टीप्लाई करें 9, सो 45 0, नेक्स्ट डिजिट 0, क्या मल्टीप्लाई करें 0, ताकि ये 0 ही बने 0, नेक्स्ट डिजिट 5, तो 1 मल्टीप्लाई किया 5, क्या रिमाइंडर आ गया 0 आ गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है 4901, लेकिन देखिए डिवाइड बाय क्या बचा हुआ है, एक 10 बचा हुआ है। तो इनको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगी और ये बन जाएगा 0.1, है ना। चलिए उससे नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है 0.00000046, इसको डिवाइड करना है 0.00023। ये बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें तो लॉन्ग डिवीज़न भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको डिवाइड करते हैं 23/5 डिजिट बाद में, तो 1 2 3 4 5। अब इसको हम बदल लेते हैं किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और नीचे 23। देखिए 5 0 से 5 0 कैंसिल कर दी, 23 से 46 कैंसिल कर सकते हैं 2 पर, क्या बच गया 2/100 बच गया। अब इसमें क्या होगा 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, अभी डेसिमल यहाँ है तो 1 और 1 2, अब डेसिमल इधर आ गया, खाली स्पेस में 0 भर दिया और यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में क्या आ जाएगा फिर से एक 0, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.02, है ना। 46 को 30 से क्या तो लॉन्ग डिवाइड करते हैं आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। इस बार हमें सिंप्लीफाई भी करना है ब्रैकेट लास्ट एक्सरसाइज की तरह और फिर उसको आगे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है 4.50 प्लस 2.5 और इसको डिवाइड करना है 3.5 से। तो देखिए 4.50 में हम 2.5 ऐड करें तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 ही ऐड हो रहा है एक तरह से, कुछ नहीं होने का मतलब लास्ट में डेसिमल के लास्ट में तो 0 होता है, ठीक है। तो 5 और 5 10, एक कैरी 4 और 5 और 7, तो ये कितने हो गए हमारे पास 7 बन गया। तो 7 को हमें किससे डिवाइड करना है 3.5 से। अब क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू से डिवाइड करना है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हटा लेते हैं डेसिमल। तो अब इसको हम किस में बदलें मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगा 10/35, है ना। अब देखिए आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे 7 से 35 कैंसिल किया 5, 5 से 10 कैंसिल किया 2, तो 2/1 बचा। तो 2/1 किसके इक्वल होता है एक्चुअली 2 के ही इक्वल होता है ना। सिंपल ज़्यादा। चलिए सेकंड पार्ट हम यहीं कर लेते हैं। क्या है 3.65 माइनस 2.65, इसको हमें डिवाइड करना है 1000 से, है ना। तो देखिए पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बस आपको डेसिमल से पहले वालों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 1 को डिवाइड करना है हमें किससे 1000 से, दैट मीन्स कि 1 के फ़िलहाल डेसिमल राइट में है तो हमें डेसिमल 3 स्टेप शिफ्ट करने हैं। तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, है ना। तो जो ब्लैंक पोर्शन थे उसमें हमने 0 फिल कर दिया, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है तो वहाँ पर भी हमने 0 लगा दिया। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है 9.93 माइनस 2.35 माइनस 3.75, इसको डिवाइड करना है 0.01 से। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इन दोनों का एडिशन कितना आता है एक बार ये देख लेते हैं। इसमें मैं 2.35 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 10, एक कैरी 7 और 10 11, एक कैरी 6, 6.1 बन रहा है। तो अब इसमें से मैं 6.1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। देखिए 6.1 यानी लास्ट में 0 है तो सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 8.3,
यानी ये बन रहा है 3.83। तो ये हमारा इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा, है ना। और इसको हमें डिवाइड करना है 0.01 से। तो अब इनके डेसिमल हटा लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में 100, यहाँ से हटाया तो इसके डिनोमिनेटर में 100। अरे वाह, ये तो और भी आसान हो गया। ये देखिए, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 100/1। 100 से 100 कैंसिल। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने का क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। आंसर क्या आ गया, 383 आ गया, है ना। बिल्कुल आसान हो गया ये तो हमारे लिए। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। 3.97 देन मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.001 है ना। और हाँ वही है, और इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, या तो आप 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए या 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी एक से ही होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीपल में है। कई बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल में तीन चीज़ें देखी नहीं कि वो एक वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होगा क्या, ये बन जाएगा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 7 के बाद, यानी कि एक तरह से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 0.001 बचा। ठीक है, और अब 1000 भी है डिवाइड में। तो ऐसा करते हैं कि जो मल्टीपल ब्रैकेट में जो 0.001 है उसका डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/1000 बन जाएगा। क्लियर। और अब हम यहाँ पे इस डिवाइड के साइन को कि हमें किस में बदलना है, इसको बदल लेते हैं मल्टीपल में। तो उससे ये होगा कि ये जो 1000 है ये 1/1000 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 1000 के नीचे कुछ नहीं था, दैट मीन्स कि 1 था। क्लियर। सो बेसिकली देखा जाए तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में 397 है और डिनोमिनेटर में 6 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा क्या कि यहाँ पर 397 के जो राइट में डेसिमल था वो अब 6 स्टेप हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो इन ब्लैंक पोर्शन में हमने 0 फिल कर दिए और डेसिमल के लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो उसको हम 0 लगा दें। तो ये क्या बन गए हमारे पास इसका सोल्यूशन, है ना। तो ये हो गई हमारी 2.11 एक्सरसाइज भी कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। लॉन्ग डिवीज़न में स्पेशली जहाँ पर क्वेश्चन में 0 आता है वो स्टेप समझ आए होंगे। उस तरह के स्टेप्स आपको ना तो बुक में देखने को मिलेंगे, आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलता है। वो जो मेन बेसिक है वो कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो होपफुली कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।